नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा और साथ ही तटीय इलाकों पर, यानी मैं अगर धमरा की बात करूं तो इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक तूफान उड़ीसा में जो है भीतर कनिका और साथ ही नेशनल पार्क और साथ ही धमरा पोर्ट के पास लैंड करेगा और इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। दाना बरपाएगा कहर, चारों तरफ खौफनाक मंजर। ओडिशा के तट से टकराएगा दाना, बंगाल की खाड़ी में दाना की आहट। खौफ की ऐसी आंधी, मचेगा हाहाकार। हाई अलर्ट पर मौसम विभाग। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच 1 फुट से ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के असर हैं। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 16 घंटे करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इधर साउथ ईस्ट रेलवे ने 150 और साथ ही ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198 और ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुल 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी अस्थायी टेंट हटा दिए गए हैं। एस्बेस्टस की छतों पर रेत की बोरियां रखी गई हैं ताकि उड़ न जाए। वहीं कोणार्क मंदिर को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ओडिशा में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई हैं। ओडिशा में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि एनडीआरएफ, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई हैं। तूफान की प्रभावित 14 जिलों के स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इन जिलों में सभी टूरिज्म पार्क के साथ ओडिशा हाई कोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाई लेवल मीटिंग कर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। दाना चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि आज रात राज्य सचिवालय नबन्ना में ही रहेंगी और हालात की पूरी निगरानी की जाएगी। जी हां, हमारी पूरी तरीके से सतर्कता बनी रहेगी, ये उन्होंने कहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा के तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर अधिकारियों ने गुरुवार को श्रद्धालुओं को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में न जाने की सलाह दी और साथ ही 12वीं शताब्दी के इस मंदिर पर आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। पुरी के जिला अधिकारी सिद्धार्थ एस स्वयं ने कहा है कि महीने भर कार्तिक व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं समेत सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षा कारणों के चलते मंदिर आने से बचाना चाहिए। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी कि एसजेटीए ने एक बयान में कहा है कि मंदिर में दैनिक अनुष्ठानों को कायम रखते हुए सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया है कि तूफान दाना के शुक्रवार को तड़के तटीय क्षेत्र पर पहुंचने के दौरान पूरी जिले में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
जिले में भारी बारिश होने की भी संभावना है। मंदिर को तेज हवाओं और बारिश से बचाने के लिए प्रशासन ने मंदिर के दरवाजों और खिड़कियों की जांच की है। प्रशासन ने ये सुनिश्चित भी किया है कि पुरी के बाहर से आने वाले भक्तों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। बुजुर्ग महिलाओं और कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। प्रशासन ने चक्रवात में सीसीटीवी कैमरों की क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कदम भी उठाए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिजली कटौती की स्थिति में पंप और जनरेटर से सेट अन्य उपकरणों के साथ तैयारी जारी रखी गई है। श्री जगन्नाथ मंदिर के अलावा जिला प्रशासन और एएसआई ने कोणार्क में 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। एएसआई ने कोणार्क मंदिर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है, जबकि जिला पुलिस ने सभी पर्यटकों को समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया है। चक्रवात इतिहास में कई बड़े तूफानों की मार ओडिशा झेल चुका है और इस दाना चक्रवात से निपटने के लिए खास तैयारियों में जुट गया है। आईएसके और साथ ही इसके अलावा चक्रवात दाना के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोलकाता के दमदम इलाके में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक डॉक्टर प्रवत रंजन बेउरिया ने बताया है कि फिलहाल हवाई अड्डे के अधिकारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। तूफान के चलते भारी बारिश की आशंका है और जिससे एयरपोर्ट परिसर और इसके आसपास जल भराव हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से दाना तूफान को लेकर लगातार तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी हो चुके हैं और आईएमडी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है और साथ ही तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।